हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और यहाँ ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ आज छत पर से। एक्चुअली छत पे गई थी मैं शाम में थोड़ा सा, तो वहाँ से थोड़ा सा शूट की ऊपर से कैसा लग रहा है नीचे का देखने में। तो ऑब्वियसली ऊपर से देखने में अच्छा ही लगता है नीचे का, क्योंकि ऐसा लगता है कि मेरे नीचे है पेड़ पौधे और नीचे लगता है कि ऊपर में पेड़ पौधा कैसा दिखता होगा। तो ऊपर से ना बहुत ज़्यादा घना टाइप से दिखता है। ये मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट की, उसके बाद मतलब थोड़ा सा ऊपर का मैं दिखाई हूँ, उसके बाद ब्लॉग स्टार्ट है मॉर्निंग से ही। तो मॉर्निंग में जैसा कि मैं पिछले वाले व्लॉग में भी बताई हूँ कि मम्मी चावल दाल तो बना ही लेती है, सब्जी रोटी भुजिया ये सब में मैं कुछ बना देती हूँ, कुछ नहीं भी बना पाती हूँ क्योंकि बाबू के अकॉर्डिंग होता है। बाबू अगर रह रहा होता है तो मैं बना देती हूँ और नहीं रह रहा होता फिर मम्मी बनाती है। तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ ना, पता नहीं क्यों ऐसा मेरा मतलब कैमरा जो है सिर्फ मुझे कैप्चर कर रहा है और बाकी सब कुछ ब्लर आ रहा है, जबकि मैं ऐसा कुछ की नहीं हूँ कि ऐसा कुछ दिखे। और जब मैं बंगाल में शूट करती थी तो मैं फ्रंट कैमरा से ही शूट करती थी, क्योंकि मुझे फ्रंट कैमरा में कंफर्टेबल लगता है। मुझे पता चलता है कि कहाँ तक का आ रहा है और मैं दिख रही हूँ नहीं दिख रही हूँ कैसे दिख रही हूँ। लेकिन बैक कैमरा से मुझे समझ में नहीं आता, तो जब भी मैं बैक कैमरे से शूट करती हूँ तो मेरा गड़बड़ हो जाता है। ऐसा पता चलता है कि शूट हो गया, कभी मेरा हाथ दिख रहा है तो कभी मुंह दिख रहा है, कभी पैर दिख रहा है, ऐसा करके मतलब परफेक्ट लगाती हूँ फिर भी इधर उधर जाती हूँ तो अच्छा से नहीं आता है। सो यहाँ पे मेरा रोटी बन गया है और दिन रात दोनों टाइम मेरे पापा और मम्मी रोटी ही खाते हैं। और मतलब खाना है क्योंकि शुगर है तो रोटी ही खाना, ज़्यादातर रोटी खाते हैं। और पापा तो नहीं मानते, थोड़ा चावल खा ही लेते हैं, मम्मी भी थोड़ा खा लेते हैं, लेकिन मेन लगता है कि रोटी खाना है ऐसा करके। तो यहाँ भुजिया बन गया है और पता है मेरी मम्मी कम तेल में भुजिया बनाती है, इतना अच्छा भुजिया बनता है ना उसका। हम लोग का जो भुजिया, ये सब्जी मैं ही बनाई हूँ, ज़्यादा रस हो गया है, बहुत बेकार लग रहा होगा देखने में। मैं चाहती तो नहीं भी दिखाती लेकिन दिखा दी जैसा ही बना। तो सब्ज़ी मैं ही बनाई हूँ, चावल दाल मम्मी बनाई थी, रोटी सब्ज़ी भुजिया मैं बनाई थी। और यहाँ नीचे में ना ग्राउंड है, जो मतलब कि ग्राउंड फ्लोर में रहता है उसको एक ये फ़ायदा होता है कि ग्राउंड मिला रहता है, उसमें आप फल फूल जो भी लगाइएगा वो आप उस पे आपका अधिकार होगा, तो वो सही रहता है। बाकी तो फूल पे सबका अधिकार है, कोई भी भगवान को चढ़ा सकता है। और फल पे भी, क्योंकि आम है तो आम गिरता है तो सभी लोग लेते हैं, और नहीं भी लेते तो मम्मी तोड़वा के सबको देती है, क्योंकि इतना आम तो कोई खाता नहीं और मेरे घर में तो कोई खाने वाला है भी नहीं, सबको शुगर है। तो ये है, केला वगैरह होता है तो वो भी मम्मी सबको दे देती है, आंवला होता है वो भी दे देती है, और सब कुछ का यहाँ है, आप देख सकते हो। मतलब आंवला मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, जहाँ बैठी हूँ वहीं पे है। और फूल है, कुछ शो का जो फूल होता है वो सब भी है। तो ये देखिए केला वगैरह लगा हुआ है। केला में तो एक खूबी है, जो एक ही बार वो फल देगा उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद भी कई सारा उग जाता है। तो मैं यहाँ मीठी के साथ यहाँ बैठी हूँ, बाबू भी खेल रहा है, और दोपहर में मैं थोड़ा सा धूप में बैठ जा रही हूँ। अंदर से डर भी लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाता है धूप में बैठने से। मतलब ये निश्चित है कि आप अगर धूप में बैठते हो तो काले हो जाओगे, चाहे आप कितने भी गोरे हो काले हो जाओगे। तो वो मुझे पता है, लेकिन फिर भी धूप ना अभी अच्छा लगने लगा। और मुझे सर्दी भी हो गया, मतलब सर्दी खांसी बच्चों को, मतलब बाबू का ठीक हुआ तो फिर मेरा हो गया। और मुझे यही डर लग रहा है कि मेरा है तो बाबू को हो जाएगा, क्योंकि कैसे भी है तो मेरे से कनेक्ट रहता है तो इन्फेक्शन तो फैलता ही है ना। तो यही बस डर है। और मेरा भी हेवी वाला हुआ है, क्योंकि डेली डेली शाम के टाइम में मैं बाइक से निकल जाती हूँ, तो वो जो हवा लगता है ना वो बेकार हवा होता है, बाहर का हवा बहुत बेकार होता है, वो आपको नुकसान करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे मीठी का बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि गांव से भी ज़्यादा यहाँ पे इसको बच्चा मिलता है खेलने को, और जगह भी मिलता है और सेफ़ भी जगह है। जैसे ये नहीं है कि रोड पे है, या फिर ये नहीं है कि गाड़ी का डर है, या फिर मतलब गिरने का डर है, ऐसा कुछ नहीं है। ग्राउंड भी है, साफ़ सुथरा भी है, और तभी भी हम लोग पूरा नज़र रखते हैं, लेकिन यहाँ पे अच्छा है। और जैसे कि माहौल भी अच्छा है, ये भी नहीं है कि जैसे कुछ गाँव के बच्चे होते हैं जिनको मतलब जिनका लैंग्वेज थोड़ा, मतलब ये मैं लैंग्वेज को नहीं दूस रही हूँ, हंस रही हूँ, लेकिन लैंग्वेज में कभी कभी बच्चे का होता है जो कि अच्छा नहीं लगता है, तो वो सब भी यहाँ वो बात तो है नहीं। तो ये सब सही है। शाम में ये लोग खेल रहे थे, और उससे भी ज़्यादा जब शाम हुआ मतलब 5:30, तो यहाँ पे जस्ट बगल में मंदिर है। मम्मी डेली मंदिर जाती है, और मंदिर में ना डेली पहले भजन होता है, कीर्तन होता है, और कीर्तन करने के लिए मतलब 7-8 लोग रहते हैं।
और बाकी तो कितने भी लोग रह सकते हैं, लेकिन कुछ लोग रहते ही रहते। तो कीर्तन होता है और कीर्तन होने के बाद भोलेनाथ का आरती होता है, मैया पार्वती का आरती होता है और फिर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वहाँ पे। तो मैं तो डेली नहीं जा पाती हूँ, मम्मी लोग का एक मंडली बन गया, मतलब मंडली कहने इसलिए बोल रही हूँ कि जितनी भी यहाँ पे स्टाफ की वाइफ है, जितनी भी मतलब है लेडीज़ लोग, वो एक मतलब डेली जाती है। मतलब शाम में एक होता है ना कि थोड़ा देर के लिए चले गए, तो आरती भी हो गया और सब लोग एक दूसरे से मिल भी लिए, बातचीत भी कर लिए। तो ऐसा वाला उन लोगों का है, तो उन लोगों का मतलब अच्छा लगता है, मन लगता है उन लोगों को। खैर उसमें से बहुत सारे लोग अलग बिछड़ भी गए हैं, मतलब कुछ लोग रिटायर हो गए हैं, तो वो लोग अब अलग रहते हैं। रिटायर होने के बाद ये वाला क्वार्टर नहीं मिलता है, अगर आप रहोगे तो उससे ज़्यादा मतलब कि रेंट कटेगा, तो कोई रहेगा थोड़ी ना। तो इस तरह से मम्मी की 3-4 लेडीज़ तो बिछड़ चुकी है, वो सब अलग हो गई है, तो इतना ज़्यादा मन नहीं लगता है। मेरे पापा भी 3-4 साल में रिटायर हो जाएंगे, तो ये लोग भी तो यहाँ से चले ही जाएंगे। तो ये है, तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं मंदिर में। और बगल में ना इस टाइम मंदिर एकदम खाली खाली था, जबकि था तो शाम का ही टाइम, अभी कीर्तन स्टार्ट होने ही वाला था। तो मैं नहीं आने वाली थी, मैं मतलब मम्मी आती है ना, बाबू आने वाला था, तो बाबू ना उसको आना भी था और मेरे साथ भी आना था, तो मुझे छोड़ नहीं रहा था, तो इस वजह से मुझे आना पड़ा। फिर आ गई तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा, मज़ा आया। और ये देखिए बाबू सब भगवान को छू छू कर और जय 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 प्रणाम कर रहा है, और जय 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 कर रहा है, देखिए प्रणाम कर रहा है, जय जय ऐसे करके मस्त कर रहा था। और जो लोग झुक के प्रणाम कर रहे थे उसको ऐसे झुक के देख रहा था, पता नहीं ये झुक के कैसे कर रहा। फिर यहाँ पे भी प्रणाम किया, जय जय जय। तो इसको मज़ा आ रहा है। यहाँ मम्मी भी प्रणाम कर रही है। और ये देखिए अभी कीर्तन स्टार्ट होने ही वाला है, ऐसे ही 2-3 लोग स्टार्ट करते हैं कि धीरे धीरे कुछ लोग और आ जाते हैं, और इस तरह से लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैं कुछ ओरिजिनल साउंड सुनाना चाहती हूँ और अपने ब्लॉग में रखना भी चाहती हूँ, क्योंकि सीताराम का नाम कौन नहीं जपना चाहता है और कौन नहीं लेना चाहता है। बस नाम ही, जैसे कि राधे कृष्णा और सीताराम, ये 2-3 मतलब कुछ भगवानों का नाम जो है वो नाम में ही सारा सुख है और पूजा करने का सारा पुण्य है। बस सीताराम करो, ये राधे कृष्णा करो, राधे बोलो, ये सब चीज़ें बस ये सब नाम बस बोलने से ही आपका बहुत सारा पाप कट जाता है और बहुत सारा पुण्य मिल जाता है। बहुत सारा बोलते हैं कि मैं पाप नहीं करती हूँ, ये मैं नहीं करता हूँ तो मैं ये नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है। रास्ते चलते मतलब कहा जाता है कि रास्ते चलते अगर आपके पैर के नीचे चींटी गलती से भी पिच जाता है, चिप जाता है, मर जाता है ना, वो आपके पाप में आ जाता है। हमें पता भी नहीं होता, लोग बोलते हैं कि नहीं अनजान सुनजान महाकल्याण, ये सब कुछ नहीं होता है। लोग बोलते हैं कि अरे पता नहीं था तो ये हो गया, तो इसमें मेरा कोई गलती नहीं, भगवान सब माफ़ करेंगे। ठीक है, माफ़ तो करते ही है, लेकिन मैं कहीं सुनी थी कुछ मतलब अच्छे ही लोगों से कि हम गलती से भी जो होता है वो भी पाप में चला जाता है, ऐड हो जाता है। जो गलती से हमारे पैरों से कोई कीड़ा मर जाता है ना, वो भी पाप में चला जाता है। तो वही है, पूजा तो करना ही चाहिए, भगवान का नाम लेना ही चाहिए। ये नहीं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, कुछ मन्नत है तभी मैं पूजा करूँगी और नहीं तो मेरे पास सब कुछ है तो मैं पूजा नहीं करूँगी, ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर, तो इसीलिए ज़रूर भगवान का नाम थोड़ा बहुत लेना चाहिए। और कुछ लोग बोलते हैं एक उम्र आने पर लेना चाहिए, जैसे कि एक मम्मी लोग का एज हो गया तब लेना चाहिए, लेकिन मम्मी लोग का कहना है नहीं, ऐसा नहीं है। ये उम्र तो खैर अलग है, लेकिन इस उम्र में आ जाओगी तो मन करेगा कि काश पहले से ही लिए रहते। तो सही बात है, भगवान का पूजा तो करना ही चाहिए। यहाँ बाबू बहुत ज़्यादा खुश था, इसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बहुत झूम रहा था, नाच रहा था। और यहाँ का ये जो विभूति भभूति वाला जो वो होता है, क्या बोलते हैं, वो चंदन करवाने के लिए तो सब लोग करवाते हैं। तो ये ज़्यादातर पूजा हो जाने के बाद भी लोग करते हैं और पहले भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोगों को मम्मी ही कर दी, नहीं तो जो यहाँ के पंडित जी है वो लगाते हैं, तो वो भी लगा सकते हैं और मम्मी भी लगा सकती है। तो वही सब हो रहा है और इधर साइड में कीर्तन भी हो रहा है। मैं ओरिजिनल आवाज़ रखी थी, लेकिन फिर मैं खुद ही बोलने लगी, तो वो सब मुझे कट करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले मैं ओरिजिनल आवाज़ ही रखी हुई थी। और दिन कैसे बीतता चला जाता है पता ही नहीं चलता। अभी आए हुए 10 दिन हो गया, पता ही नहीं चला बिल्कुल भी। ऐसा लग रहा है 4 दिन 5 दिन हुआ होगा, लेकिन मैं यहाँ पे 30 को ही आई और आज 9 तारीख हो गया। मतलब समझ में नहीं आ रहा है दिन कैसे भाग जा रहा है। और ऐसे ही करते करते कैसे धनतेरस दिवाली बीत जाएगा पता नहीं चलेगा, और दिवाली के बाद छठ कैसे बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। दिन बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ डेली ही मतलब ब्लॉगिंग करूँ, क्योंकि ब्लॉगिंग करूँगी तो यही सब मेमोरी रहेगा। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ अभी ब्लॉगिंग करने का। और आप लोगों को शायद मेरा ब्लॉगिंग भी पसंद आ रहा है। और
इसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आलू पराठा का रेसिपी। मैं बोलती हूँ रेसिपी शेयर करूँगी बट स्टार्टिंग से मैं दिखा नहीं पाती हूँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस आलू बॉयल किया था और कढ़ाई गर्म होने के बाद कढ़ाई में तेल डाला, जीरा डाला और उसके बाद प्याज डाला और जो भी सब्ज़ी में हम आलू गोभी, आलू परवल, आलू सोया, फिर बड़ी, इन सब सब्जियों में जो भी मसाला डालते हैं वो सारा मसाला डाला। और वो मसाला जब भुन गया तो उसमें आलू डाल दी और मैश करके, और उसके बाद जब भुन गया थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा भुनी, उसके बाद भुनने के बाद वही बस धनिया पत्ता डाली हूँ और स्टफिंग तैयार है। और ये बहुत सुपर डुपर टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी होता है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है जब कोई इंसान बोलता है ना कि मुझे आलू पराठा नहीं पसंद है, तो मैं सोचने लगती हूँ कि कैसे नहीं पसंद होगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, और मेरे भाई को भी पसंद है। तो मेरा भाई ही बोला था बनाने के लिए। जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो एक बार आलू पराठा तो मैं ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि मम्मी तो वैसा बनाती है, मेरे घर में यहाँ बनते ही रहता है, क्योंकि इन लोगों को पसंद है, बनते ही रहता है। लेकिन मम्मी को बनाना पड़ता है, बनाना पसंद नहीं है, क्योंकि मम्मी बोलती है कि आलू भरने में ना वो पता नहीं क्यों बोलती है कि ये होता है वो होता है, ऐसे बोलती, मतलब उसका मन नहीं करता है इतना बनाने का आलू पराठा। लेकिन बनाना पड़ता है क्योंकि उन लोगों को पसंद है, तो बोलती है बना देते हैं, उसको पसंद है, ऐसा करके। लेकिन मन का बात छोड़ो, मैं तो बनाती हूँ, मुझे बोला मेरा भाई तो मैं बना दी। और मीठी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं पहले भी शेयर करती थी, आप लोग मेरा ब्लॉग देखते होंगे तो। और यहाँ पे मैं भुजिया इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि देख सकते हो आप भुजिया में कितना कम तेल है। मेरी मम्मी कम तेल में भुजिया बनाती है और मुझे मम्मी का हाथ का भुजिया पसंद है। वो भुजिया बनाती है ना, तो भुजिया आप निकाल लोगे तो कढ़ाई में कुछ तेल नहीं बचेगा। और जब मैं भुजिया बनाती हूँ तो भुजिया निकालने के बाद इतना तेल रहता है कि सब्ज़ी बनाने से पहले जो आप गोभी फ्राई करते हो वो गोभी फ्राई आराम से कर सकते हो। और ऐसा मैं करती भी हूँ, भुजिया बना के जो निकालती हूँ और वो जो तेल बचता है उसको मैं ढक देती हूँ प्लेट से। नेक्स्ट टाइम जब सब्ज़ी बनता है तो मैं सब्ज़ी को जो फ्राई करते हैं, जो भी परवल या गोभी जो भी फ्राई करने वाला होता है वो मैं उसमें फ्राई करती हूँ। मतलब तेल तो यूज हो जाता है, लेकिन भुजिया वो अलग तरीके का बनता है और जो कम तेल वाला बनता है वो अलग तरीके का बनता है। तो मुझे कम तेल वाला पसंद है, बनाने नहीं आता है, मतलब कम तेल वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरे भाई लोग को तो कम तेल ज़्यादा पसंद है, वो ज़्यादा तेल नहीं पसंद करता है, तो उन लोग को तो यही पसंद है। तो इसीलिए मैं भुजिया दिखा रही थी कि कम तेल में कैसे भुजिया बनता है। और बनाते बनाते साथ में इधर बाबू को भी, मेरे यहाँ पेपर मतलब पापा पढ़ते ही हैं बहुत स्टार्टिंग से ही, तो वही पेपर आता है उसमें कुछ कुछ देता है ना वो एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो वही बाबू खेल रहा है यहाँ पे। और बाबू को बाहर देखना अच्छा लगता है यहाँ से, तो वही मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसका रिकॉर्ड कर रही थी और साथ ही साथ मैं खुद का भी ले ली और किचन में आ गई हूँ। और किचन में यहाँ मम्मी है, देख सकते हैं, वही भुजिया बना रही है। मतलब कभी मम्मी चला दे रही तो कभी मैं चला दे रही हूँ। भुजिया में करना ही क्या है, जब एक बार डाल दो तो उसके बाद चलाते रहो, बीच बीच में चलाते रहो ताकि जले ना। और एक साइड पता नहीं शायद चावल चढ़ा हुआ है जो कि मम्मी ही बनाती है। तो ये देखिए भुजिया, मतलब ऐसा भी नहीं है कि भुजिया बहुत ज़्यादा जला हुआ बन रहा है या फिर कम तेल है तो ऐसा लग रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा, मतलब खाने में अच्छा लगता है, पराठे के साथ भी अच्छा लगता है। तो भुजिया बन गया, मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ। आप लोग सोचोगे कि इस ब्लॉग, अच्छा पता है मुझे ना बोलने में थोड़ा बन नहीं रहा बात। जब मैं बोल रही हूँ सोचोगे तो ऐसे बोला रहे सोचोगे ऐसे करके, मतलब नाक एकदम इतना जब्त जैसे हो गया ना, मतलब पूरे नाक से लेकर सर तक दर्द भी हो रहा है और सर्दी की वजह से, और मतलब दूसरे टाइप का हो रहा है। 3 दिन हो गया मेरा, आज दवा खा रही हूँ मैं, आज दवा का तीसरा दिन वाला दवा है। पता नहीं आज का ख़त्म होने के बाद ठीक होगा कि नहीं। और रात में हल्दी वाला दूध भी पी रही हूँ। और पता है आप एक बात मतलब बोलूँगी तो बहुत आप लोग हंसोगे लेकिन रात में मतलब मम्मी मेरे पीठ में भी वो लगाती है, क्या बोलते हैं, मतलब तेल मालिश करती है मतलब बोलती है कि थोड़ा सा लगा देते हैं ठीक हो जाएगा, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है बताते हुए, लेकिन सच में पता नहीं उसे असर होगा कि नहीं। मतलब लगा रही है मम्मी, रात में सोते टाइम बोलती है इससे गर्माहट फील होगा। मुझे भी अच्छा ही लगता है, चलो थोड़ा सा उसी बहाने मालिश हो गया। बहुत ज़्यादा देर नहीं, ऐसे ही मतलब थोड़ा थोड़ा लगा देती है कमर के पास और पीठ के पास। कमर प्रॉब्लम पता नहीं, अभी मेरा कमर दुख ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। आप लोग सोचोगे अच्छा मायके गई है तो कमर नहीं दुख रहा है, ऐसा तारीफ़ कर रही है, लेकिन सच में अभी नहीं दुख रहा है। हो सकता है कमर दुखता होगा मेन झाड़ू पोछा करने से, क्योंकि आप झाड़ू पोछो और ज़्यादा देर किचन में खड़े रहो ना तभी कमर दर्द होता है। अगर आप रेस्ट में रहो तो कमर दर्द नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, जैसे रोटी बन रहा है तो 3 और 4 7 रोटी 7 8 रोटी ज़्यादा से ज़्यादा बनता है।
तो वो बना दी। और ज़्यादा देर खड़ा रहना ही नहीं है, जैसे कभी कुछ बनाती हूँ, सब्जी वब्जी बनाती हूँ, तो उसमें भी मम्मी भी हेल्प में रहती है, साथ साथ में रहती ही रहती है। तो एक नाम के लिए मैं बनाती हूँ, लेकिन वो भी रहती है। तो इतना बर्डन नहीं है, लेकिन जहाँ मैं अकेली हूँ तो वहाँ तो पूरा मुझे ही देखना है, तो वहाँ का अलग बात हो जाता है। इसलिए मुझे यहाँ कमर में पेन नहीं हो रहा है, वहाँ ज़्यादा हो रहा था। यहाँ मैं चकला को जला दी हूँ। क्या कि ना कि मम्मी का एकादशी था, तो मम्मी को ना वो आलू पराठा वाला रोटी नहीं खाना था। और मम्मी बोली कि पहले ही 3-4 रोटी निकाल देना, मतलब यहाँ पे ठाकुर जी का भोग लगता है, तो वो भी मतलब सारा जो खाना होता है वही भोग लगता है, बस लहसुन प्याज वाला नहीं बनता है। और मम्मी का एकादशी भी था, तो बोली कि एक दिन पहले से ही वो नमक, हाँ सॉरी, लहसुन प्याज नहीं खाती है। तो मैं गलती से ना पहले पूरी बना दी, और इस चक्कर में क्या हुआ कि सारा कुछ धोना पड़ा। तावा, चकला बेलना, और क्या बोलते हैं जो कठौत जिसमें हम लोग आटा मतलब गूँथते हैं, वो भी तो सारा धोना पड़ा। अब इतना लेट हो चुका था कि इतना टाइम नहीं था कि वो सूखे या उसको पोंछे ये वो। तो मैं क्या कि फटाक से गैस पे चढ़ा के चारों तरफ घुमा घुमा के उसको सुखाने लगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा जल गया। और यहाँ पे फिर मालिश करने का टाइम आ गया। ये मालिश वाला वीडियो मैं आज दूसरे चैनल पे डाली हूँ, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो देखना जा करके। और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी फ़िलहाल मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, लेकिन अभी डालूँगी और उसको कंटिन्यू मुझे करना है, ये श्योर है। तो आप लोग उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और थोड़ा सा जो क्लिप है वो इस वाले ब्लॉग में भी ऐड की हूँ, क्योंकि इस ब्लॉग के साथ ही मेरा ये मतलब इस ब्लॉग में ही ऐड करने के लिए ली थी, लेकिन सोचा कि थोड़ा सा एक क्लिप डाल देती हूँ उस पर, क्योंकि कई दिनों से ब्लॉग जा ही नहीं रहा है, वीडियो जा ही नहीं पा रहा है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही हूँ कि 2 ब्लॉग बन जाए। तो वही है, बाबू का तेल मालिश डेली ही हो रहा है 2 टाइम, बट ऐसा नहीं है कि एकदम जैसे छोटे बच्चों को करते हैं वैसे। बस ऐसा है कि ये पर्पज़ से किया जाता है कि कैसे भी इसके बॉडी में तेल लग जाना चाहिए, और उस टाइम पे ज़्यादा ठंडा में ना हो, और फिर तेल लगने के बाद थोड़ा सा ये सोए ऐसा करके। तो उस टाइम पे बस लगता है, तो रात में सोया भी रहता है तो भी लगा देते हैं, और सुबह में उठने के बाद भी लगाते हैं। तो ये देख सकते हैं इसका सब कुछ हो गया है, और ये बाय करेगा, और इसी के साथ मैं भी आप लोगों को बाय करूँगी। और आज का ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हुआ है, बट थोड़ा सा भी अच्छा लगे, कहीं भी अच्छा लगे, कम से कम सीताराम नाम से ही अच्छा लगे, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सीताराम भी कमेंट कर दीजिएगा। और चलिए मिलूँगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।